नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों ने निर्भया हत्याकांड सुना था। निर्भया हत्याकांड में आप लोगों ने यह भी सुना था कि उस लड़की के शरीर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जिस पार्ट पर उन दरिंदों के वहशत के निशान न रहे। और आप लोगों ने यह भी सुना था और देखा था कि उन 4 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और फांसी की सजा सुनाई ही नहीं गई थी बल्कि उन्हें तख्ते पर भी लटकाया गया था। लेकिन उसी तरीके का एक और क्राइम सामने आया है जिसको सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना है राजस्थान के बांसवाड़ा की। बहुत दर्दनाक घटना है। सेम उसी तरीके से एक लड़की के साथ बुरा बर्ताव किया गया और उसे पूरी तरीके से प्रताड़ित ही नहीं किया गया बल्कि उसके साथ मिल करके गैंग रेप किया गया। लड़की कराहती रही, चिल्लाती रही, बेचारी आसपास के लोगों से गुहार लगाती रही, लेकिन रात्रि का टाइम था इसलिए शायद उस लड़की की इज्जत ना बच सकी। और इज्जत के साथ साथ उस लड़की की जान बचने की भी लाले हो गए। किसी तरीके से अपने आप को बचा पाई और बचाने के बाद बेचारी आज जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल के अंदर लड़ रही है। तो घटना में पूरी तरीके से आप लोगों को सुनाता हूं कि किस तरीके से एक वारदात हुई जिसमें बेचारी लड़की शिकार हुई 2 दरिंदों की, और दरिंदे उसका जिस्म नोचते रहे। जिस्म नोचने के बाद जब उनके अंदर की हवस ठंडी नहीं पड़ी तो उन दरिंदों ने उस लड़की को शायद जान से मारने की भी कोशिश की। ये घटना है 5-6 मई 2024 की दरमियानी रात की। गांव का नाम है केलियापाड़ा, जिला है बांसवाड़ा और प्रदेश है राजस्थान। केलियापाड़ा गांव में एक घर में शादी समारोह था। शादी में मेहंदी रस्म का प्रोग्राम चल रहा था। एक लड़की अपने 2 भाई और पिता के साथ मेहंदी रस्म में शामिल होने के लिए गई थी। रात्रि के 8 बजे के आसपास वो मेहंदी रस्म में शामिल हुई। उस घर में मेहंदी रस्म चल रहा था तो पूरा घर उस मेहंदी रस्म में लीन था। इस प्रोग्राम को संपन्न करने में सारे लोग लगे हुए थे और पूरी तरीके से धूमधाम से मेहंदी रस्म मनाई जा रही थी। लगभग रात्रि के 2 बज जाते हैं। वो लड़की अपने पिताजी से और अपने भाइयों से कहती है कि हमें घर जाना है। तो घर ज्यादा दूर था नहीं, गांव का मामला था। तो पिता कह देते हैं कि आप अकेले चली जाइए, यहाँ कुछ मेहमान हैं, कुछ लोग हैं, तो हम अभी जा नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा हमको। तो लड़की अकेले जाने का निर्णय लेती है, अकेले जाने का फैसला लेती है। लड़की रात्रि के 2 बजे उस घर से निकलती है अपने घर के लिए। रास्ते में एक पुलिया पड़ती है। 2 व्यक्ति उस पुलिया के पास गाड़ी लगाकर पहले से खड़े होते हैं। जैसे ही वो लड़की पुलिया के पास पहुंचती है, अब एक लड़का उसमें ऐसा था जिसको वो लड़की जानती और पहचानती थी लगभग 5-6 वर्षों। अब ये तो कहना कठिन है कि उस लड़की का उस लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था या नहीं चल रहा था, लेकिन ये कहा जाता है कि वो लड़का लगभग 3 से 4 बार शादी का प्रस्ताव लेकर के गया था और लड़की ने साफ तौर पर मना कर दिया था। उसने कहा था कि अभी हमें पढ़ना है, अभी मैं शादी नहीं कर सकती हूँ और अभी मुझे बहुत आगे जाना है, इसलिए शायद मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो वो लड़का ये भी कहा जाता है कि उसके पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर के गया तो पिता ने साफ तौर पर मना कर दिया, उसे डांट फटकार कर अपने दरवाजे से भगा दिया था। लेकिन क्या सत्य है इस पर पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक लड़की की इज्जत का सवाल है। एक लड़की की इज्जत गई है, एक लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है, शायद कोई सोच नहीं सकता है। और हम भी इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। प्रेम प्रसंग था या नहीं था, एक तरफा प्यार था, क्या था, ये काफी कठिन है कहना। लड़की जैसे ही उस पुलिया के पास पहुंचती है, वो लड़का उस लड़की से बात करता है, कहता है कि आप मुझसे शादी करेंगी या नहीं करेंगी। तो लड़की साफ तौर पर मना कर देती है कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, मैं अभी आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत आगे जाना चाहती हूँ, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। और लड़की मैं बता दूं, वो लड़की BA प्रथम की छात्रा होती है और वो जो लड़का था उस लड़के का नाम होता है कालूराम, जो BSTC का 2य वर्ष का छात्र होता है। वो लड़की जब साफ तौर पर मना कर देती है तो ये दोनों लड़के बाइक से उतरते हैं। उतरने के बाद उस लड़की को सुनसान एरिया में ले करके जाते हैं, वहां से घसीटते हुए थोड़ी दूर लेकर के लड़की को जाते हैं और जैसे ही सुनसान एरिया मिलती है उस लड़की के ऊपर वो दोनों लड़के कूद पड़ते हैं। बार बार एक एक कर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, उसका रेप करते हैं। ऐसा करने पर वो लड़की विरोध करती है तो उसे मारते हैं, पीटते हैं, फटकार लगाते हैं, उस लड़की के साथ घिनौनी हरकत करते रहते हैं। जब दोनों घिनौनी हरकत करने के बाद शांत होते हैं तो वो यहीं पर नहीं रुकते हैं बल्कि वो आगे बढ़ जाते हैं।
आगे कैसे बढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। लड़का तलवार निकालता है और उस लड़की के ऊपर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की किसी तरीके से भाग निकलती है। लड़की को दौड़ाते हुए कुछ दूरी तक ये दोनों लड़के लेकर के जाते हैं, लेकिन लड़की अचानक एक गड्ढे में गिर जाती है। जब लड़की एक गड्ढे में गिर जाती है तो ये लड़की तो गड्ढे में है, लेकिन ये दोनों गड्ढे के ऊपर हैं और ऊपर से ही उस लड़की के ऊपर वार कर देते हैं। तो लड़की अपना सर बचाने के लिए अपने दोनों हाथ सर के ऊपर रख लेती है, और जैसे ही दोनों हाथ वो अपने सर के ऊपर रख लेती है तो ऐसा जोरदार वार वो करते हैं तलवार से कि उस लड़की की हथेली कट जाती है। दूसरा वार जब करते हैं तो उस लड़की के हाथ का अंगूठा कट जाता है, दाहिने हाथ का एक अंगूठा कटता है और 2 उंगलियां कट जाती है। लड़की खून से लथपथ हो जाती है और लड़के वहां से छोड़कर उसे भाग जाते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है, लगभग 1-2 घंटे गुजर जाते हैं। लड़की की बॉडी से ब्लड इतना ज्यादा बह चुका था कि शायद उस लड़की की बचने की हालत नहीं थी। किसी तरीके से गांव का एक व्यक्ति उस लड़की की कराहने की आवाज सुनता है, क्योंकि रास्ता वही था और गांव में प्रोग्राम था, इसलिए गांव के अंदर थोड़ा जगहट थी, लोग जग रहे थे, रात्रि का टाइम था। उस लड़की की जब कराहने की आवाज वो व्यक्ति सुनता है तो उस गड्ढे की तरफ जब टार्च लगा करके देखता है तो वो देखते ही सन्न रह जाता है। गांव के अन्य लोगों को आवाज देता है, लोग वहां पहुंचते हैं, उस लड़की को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और सीधे हॉस्पिटल के लिए लेकर के उससे जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर के तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं डॉक्टर उसे देखते हैं, डॉक्टर उसे तुरंत रिफर कर देते हैं। उस लड़की को उदयपुर लेकर के जाया जाता है। उदयपुर में हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा, वो बेचारी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जूझ रही है। और इन दोनों लड़कों का हौसला इतना ज्यादा बुलंद था कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद, सामूहिक बलात्कार करने के बाद उस लड़की को मौत के घाट उतारने वाले थे। और इतना ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की शादी से बार बार इनकार कर रही थी, इस वजह से उस लड़की को मौत के घाट उतारना चाहता था ये लड़का। और प्रक्रिया शायद पूरी की पूरी वही निभाई, लेकिन लड़की की किसी तरीके से जान बच गई। एक बाप की, एक माँ की गोद उजड़ने से किसी तरीके से बच गई है। फिलहाल लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, आगे क्या होगा वो शायद टाइम आने पर पता चलेगा। इतना सब होने के बाद पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है, उस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। उस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए जाते हैं और कालू राम को हिरासत में लिया जाता है। कालू राम से पूछताछ होती है, पूछताछ होने के बाद वो जो दूसरा आरोपी था उसको भी गिरफ्त में लिया जाता है। इन दोनों लड़कों को हिरासत में लेने के बाद थाना दानपुर में आईपीसी की धारा 341, 307, 376 डी और धारा 34 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 108 में दर्ज किया जाता है। देखिए, लड़की किसी की भी हो, हमें और आपको अपनी माँ बहन मानना पड़ेगा। अगर हम अपनी माँ बहन नहीं मानेंगे, उसे बुरी नजरों से देखते रहेंगे, कोई खूबसूरत लड़की दिखेगी उसे हम गंदी नजर से देखेंगे, तो आज हम दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमारे भी लड़की होंगी, हमारी भी बहनें होंगी, तो अन्य व्यक्ति उनके साथ भी वैसा करेंगे। और जाहिर सी बात है, जिस घर में इस तरीके के कांड होते हैं और जो लोग गंदी नजर रखते हैं, उन लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि आज आप दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल आपके ऊपर जब यही गुजरेगी तब आप क्या करेंगे? तब तो आपके अंदर क्रोध फूट फूट कर निकलेगा, आप किसी की जान लेने पर तुल जाएंगे। लेकिन आप और हम जो कर रहे हैं इसकी तरफ जरा नहीं सोच रहे, तो इसकी तरफ भी सोचना पड़ेगा। जब हम दूसरों को गंदी नजर से नहीं देखेंगे तो शायद दूसरे भी सुधरेंगे, वो भी किसी भी माँ बहन को गंदी नजर से नहीं देखेंगे। तो अपने अंदर थोड़ा सेंस लाना पड़ेगा, जिससे ना तो हमें दिक्कत हो ना अगले को दिक्कत हो, और भाईचारे का रिश्ता हमेशा गांव में बरकरार रहे, शहरों में बरकरार रहे, माँ बहन खुलेआम घूम सके। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो इसी तरीके से रेप होते रहेंगे, दुष्कर्म होते रहेंगे, हम आप कब तक सहन करते रहेंगे? सोच करिए, देखिए कब तक सहन करेंगे। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।